हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं बोल रहा हूं गुरुकुल नॉलेज चैनल की तरफ से आप सभी का सहयोगी। दोस्तों, आज मैं कुछ स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका मेल आ रहे हैं कि सर हम जो भी पढ़ाई करते थे पहले, अब वो पढ़ाई वैसे नहीं हो रही है। उनका कॉन्फिडेंस जो था पहले अब नहीं है, जो उनका कंसंट्रेशन था अब स्टडी में नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टोरी से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ आप मोटिवेट भी हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपकी विल पावर पूरी तरह से बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक कहानी 1940 की, जो एक गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम रखा गया विल्मा रुडॉल्फ। अब उनके जो माता पिता थे, उनकी जो माता थी वो घर काम करती थी, अपना घर चला रही थी, और जो पिताजी थे वो पिताजी एक बगीचे में माली का काम करते थे। दोस्तों, ऐसे चलता रहता था और एक 4 साल की उम्र में उस बच्चे को निमोनिया हो गया। और डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद डॉक्टर ने जो कहा, उसके बाद वो पूरा फैमिली, उसकी जो पूरा परिवार था वो पूरी तरह से हिल गया। उस डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची अब से चल नहीं सकती, क्योंकि उसको पूरी तरह से निमोनिया हो गया था और उसके जो दोनों पैर थे पूरी तरह से क्या हो गए, कटवाने पड़े। और अब इससे क्या हो जाएगा, ये धरती के ऊपर कभी अपने पैर नहीं रख सकती। दोस्तों, क्या हुआ होगा दोस्तों, जरा सा सोचिए। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, उनके माँ बाप ने उनको क्या दिया, पूरी तरह से हौसला दिया, पूरी तरह से हिम्मत दी। हर टाइम अपने बेटी को क्या करती रही, सकारात्मक सोच देने की उसने कोशिश की। क्योंकि उनकी जो माँ थी वो सकारात्मक मनोवृत्ति वाली थी। वो हमेशा धर्म पारायण करती थी, हमेशा आध्यात्मिक हमेशा रहती थी। वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग उसको बता देती थी, हमेशा अच्छी अच्छी स्टोरी उसको सुनाई देती थी। और इसी की सहायता से उसने एक बात कही अपने बेटी को कि जो भी अपने जीवन में चाहती हो वो पा सकती हो। तो उसने कहा कि कैसे, तो मां ने उत्तर दिया कि आपका अपने ऊपर भरोसा रहेगा, खुद के ऊपर बिलीव्स रहेगी, भगवान के ऊपर भरोसा रहेगा, और आपकी जो मेहनत है, लगन है, उसी की सहायता से आप अपने जीवन में जो भी चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हैं। और यही हौसला, यही माँ की हिम्मत, यही माँ का सपोर्ट उसको 9 साल की उम्र में उसके जो कैपलर्स थे दोनों पैरों में, वो पूरी तरह से गिरा देने में, उसको पूरी तरह से फेंकने में उसको हिम्मत दिया। और अपने दोनों पैरों के कैपलर्स थे वो पूरी तरह से हटा दिया। अब वो क्या किया, उसने चलने की बहुत कोशिश की। वो चलती गई, फिर से गिर गई, फिर से उठी, फिर से गिर गई। ऐसे करते करते एक बार वो क्या किया, उसने अपने पैर अपने धरती के ऊपर रखना शुरू कर दिया। अब उसका हौसला फिर से बढ़ गया। अब उसने पीछे नहीं हटके देखा। उसकी माँ का जो सपोर्ट था उसके साथ था, माँ की जो हिम्मत थी उसके साथ थी। अब उसने क्या किया, 13 साल की उम्र में दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी वही हो गया दोस्तों। वो फिर से क्या हो गया, अंत में आने लगे। एक प्रतियोगिता में भाग लिया, दूसरे प्रतियोगिता में, ऐसी दौड़ने की प्रतियोगिता में बार बार हिस्सा लेने लगे और वो अंत में आने लगे। लेकिन उसने दोस्तों हार नहीं मानी। फिर से वो क्या किया, उसने दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग लिया और अंत में एक बार उसने प्रथम क्रमांक प्राप्त कर लिया। अब दोस्तों, उसका हौसला और भी बढ़ा, उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। और उसने क्या किया, 15 साल की उम्र में टेम्पल यूनिवर्सिटी में उसने क्या किया, एडमिशन किया। और वहां पे उसने एक टेम्पल ऐड करके प्रशिक्षक था, उससे वो मिल गए। जब उसने कहा कि मुझे इस दुनिया की सबसे तेज रनर बनना है, तो उस एड टेम्पल जो नामक प्रशिक्षक था उसको देखते गया और उसने कहा कि तू ये तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके दौड़ने की उसकी क्षमता नहीं थी। उसने वो देखा, उसको पूरी तरह से जान नहीं लिया था, लेकिन उसका जो विल पावर था वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग था।
उसने कहा कि सर मुझे दुनिया की सबसे तेज रनर बननी है। तो उसने जो कहा सर ने कि आपकी जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है और यही विल पावर सहायता से आप अपने जीवन में, तो अपने बड़े जीवन में कुछ बहुत कुछ कर सकते, तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते, तो अपना गोल प्राप्त कर सकते। और उसने बारीकी टेक्निक्स उसको सिखा दी। और दोस्तों उसके 2-4 साल के बाद उसने ओलंपिक में भाग लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये रेस खत्म नहीं हुई। वहां पे क्या होता है, ओलंपिक में सबसे तेज, सबसे अच्छा ओलंपिक में क्या होते हैं, खिलाड़ी आते हैं, क्या आते हैं, एथलीट्स आते हैं, सबसे बढ़िया आते हैं। और उसका जो मुकाबला हुआ जुटा हेन से। अब जुटा हेन आज तक किसी से हार नहीं गई। अब इससे उसका मुकाबला हो गया। दोस्तों 100 मीटर की रेस थी, उसमें उसने क्या किया, जुटा हेन को हरा दिया और पहला गोल्ड मेडल जीता, पहला गोल्ड मेडल। अब उसका हौसला और भी बढ़ा, मैं कर सकती हूँ। मैं ये पूरी तरह से उसको ट्रेनिंग दिया गया था कि पूरी हालत में, कौन से भी हालत में आपको माइंड को स्टेबल रखना है। ये टेम्पल हेड ने पूरी बारकाई से उसको ट्रेनिंग दिया था। अब सेकंड जो था 200 मीटर की रेस थी, उसमें भी जुटा हेन से उसका मुकाबला हो गया। अब वो दौड़ने लगे, दोनों भी अपने अपने स्थान पर अव्वल थे, अच्छे थे और दोनों भी भागने लगे और इसमें भी जुटा हेन को हरा दिया और दूसरा गोल्ड मेडल उसने जीता। दोस्तों इसी तरह से रिले रेस में उसने 400 मीटर में उसने भाग लिया और 400 मीटर में जुटा हेन से फिर से मुकाबला हो गया। रिले रेस में क्या होता है, एक आदमी जाके भाग के दूसरे आदमी को क्या देता है, बैटन देता है। और इसी तरह से उनका गेम चालू हो गया और उसका जो लास्ट विल्मा रुडाल का जो साथी था, उसने उस विल्मा को बैटन दिया। जैसे ही बैटन दिया वैसे उसके हाथ से छूट गया। और दोस्तों अब वहां से शुरुआत हो गई उसकी असली मुकाबला। अब उसको माइंड को उसको ट्रेनिंग दिया था, ऐसी हालत में आपको उस माइंड को कैसे स्टेबल रखना। उसके माइंड में एक ही फोकस था कि मुझे इस विश्व का सबसे तेज रनर बनना है, विश्व की सबसे तेज रनर बनना है। तो वही उसके माइंड में क्लियर विजन था कि मुझे ये करना है। उसने उस बैटन को पकड़ा और वो देख रही है जुटा हेन भाग रही है और इसी अव्वल के साथ वो भी भाग रही है, दोनों भी भाग रहे हैं और लास्ट में अंत में जुटा हेन को उसने हरा दिया। दोस्तों आप सोच नहीं पाओगे, दोस्तों इतिहास की पन्नों में उसने अपना नाम दर्ज किया। 1960 में ऐसी पहली महिला थी जो ओलंपिक में क्या किया, उसने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों सोचिए जरा, उसके पास बचपन में 4 साल की उम्र में उसने अपना सपना देखा था कि माँ को कहा था कि दुनिया की मैं सबसे तेज रनर बनना चाहती हूँ। कितना बढ़िया गोल था, कितना बढ़िया उसका विजन था, क्लियर विजन था। और हमारे लाइफ में ये तो विजन नहीं होते दोस्तों। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि आपके जो एकेडमिक ईयर है, 1 ईयर जो रहता है, वहां पे जो आपका गोल है वो सेटअप कीजिए। लास्ट टाइम मैं एक स्टूडेंट के घर पे गया था, वहां पे भी उसने अपना गोल सेट किया था, वो डॉक्टर बनना चाहते। तो मुझे भी अच्छा लगा कि आपका जो क्लियर विजन है वो आपको दिखना चाहिए कि मुझे इस साल के बाद ये करना है, मुझे इतने साल के बाद वो करना है। हमेशा आपका गोल सेट कीजिए। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि आपका जो 1 ईयर का गोल है वो आपको अचीव करना है, इसके लिए आपको गोल सेट करना ही जरूरी है। तो इसी से आपको क्या हो जाएगा, जब भी आपको स्टडी रूम में एंटर करेंगे तभी आपको दिखेगा कि यार ये मेरा गोल है, इसको मुझे पाना है, तो मुझे स्टडी करना ही होगा स्मार्ट तरीके से, तभी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो यही दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये स्टोरी से आप बहुत मोटिवेट भी हुआ होगे, या दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों आपको गोल आपके जीवन में रखना 100% जरूरी है। जैसे कि विल्मा रुडाल्फ ने अपने 4 साल की उम्र में उसने अपना गोल रखा था कि मुझे विश्व की सबसे तेज रनर बनना है। तो दोस्तों चलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी को हेल्दी एंड वेल्दी रहे। एंड स्पेशली स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं कि भगवान से मांगता हूं कि उनको अच्छे से अच्छे नॉलेज दे और अच्छे से अच्छे बढ़िया ट्रैक पे उनको लेके जाने का गाइडेंस करें। और मैं गुरुकुल नॉलेज चैनल की टीम की तरफ से मैं सभी को धन्यवाद कहता हूं। बाय बाय।